नई दिल्ली में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली में। ईंधन अनुसंधान संस्थान, क्या निकलता है यहाँ से? यूरेनियम, और ये है कहाँ? झारखंड में। खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद। किस चीज़ की खदान है? कोयला, मेनली कोयला, ठीक है। अच्छा, भारत की सबसे पुरानी कोयला खदान? रानीगंज। कहाँ है रानीगंज? पश्चिम बंगाल। कब से यहाँ पे शुरू हुआ काम? कब से शुरू हुआ रानीगंज में? 1774। कब की बात हो गई सोचो? 1774 में कौन रहे होंगे? अंग्रेज, कंफर्म है? और कौन सा गवर्नर जनरल रहा होगा? करजन, बस एक ही नाम याद है, करजन, बेचारे ने तोड़ दिया तो। और वॉरेन हेस्टिंग का नाम सुना है? 1774 से 85 वॉरेन हेस्टिंग था, है ना। फिर वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन था? याद कर लो, गवर्नर जनरल। मॉडर्न हिस्ट्री आधी इसी में कंप्लीट हो जाती है, याद नहीं होते। कोड बनाओ ना। नहीं, ऐसे कैसे नहीं याद होते? मुझे तुम सोते से उठा के पूछ लो। हाँ, क्या? अभी अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं नहीं तो यदि हिस्ट्री में जंप करेंगे ना, तो हिस्ट्री वैसे ही फेवरेट सब्जेक्ट है ना, तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ऐसा लगेगा कि पता नहीं केमिस्ट्री की कॉपी लेके आना है या हिस्ट्री की कॉपी ले आना है। हिस्ट्री मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, बहुत, है ना चलो, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, खनन, सबसे बड़ी कोयला खदान, सबसे बड़ी कोयला खदान, बड़ी बड़ी, पुरानी नहीं, झरिया या झरिया। कहाँ है झरिया? झारखंड में। पश्चिम बंगाल में 1774 में सबसे पुरानी कोयला खदान है। धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर को किसने बसाया? कौन सी नदी के किनारे है? पुराना नाम टिस्को, पुराना नाम साक्षी। कौन सी कंपनी है यहाँ पे? टिस्को का फुल फॉर्म? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, है ना। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1907 में। कब की बात है ये? जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस समय की बात है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। अगला लिखो, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। नेशनल केमिकल लैबोरेटरी, नेशनल लिख लीजिए, इंग्लिश में भी लिख लो, हिंदी वाले हो सकता है कभी इंग्लिश में ऐसे पूछ ले। नेशनल केमिकल लैबोरेटरी पुणे में है। पुणे। अगला लिखना, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल, TROPICAL, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, METEO
ROLOGY, ये भी पुणे में है। 5 हो जाएंगे तो बता देना। पुणे, महाराष्ट्र। अगला लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, इसको इंग्लिश में ज़रूर लिखेंगे आप। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नीरी, ब्रैकेट में लिख लो नीरी। इसका फुल फॉर्म लिखो, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग की स्पेलिंग बोलूं? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, नागपुर। ना से नीरी, ना से नागपुर, महाराष्ट्र। पाँच हो गए क्या आज लिख के? 3 ही हुए। और लिखो, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ब्रैकेट में लिखेंगे बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, ब्रैकेट में लिखेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क बोलते हैं इसे शॉर्ट में, है ना, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपके साथ एक और आते थे ना, वो कहाँ है? अच्छा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये है ट्राम्बे, मुंबई में, ट्राम्बे मुंबई। एक और लिख लीजिए, रमन अनुसंधान संस्थान, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन अनुसंधान संस्थान, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलोर। कहाँ है बेंगलोर? कर्नाटका। ठीक है, इसको याद करना है, इसको कल करेंगे। आज थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बता दूं, यहाँ पे टाइम कम ही बचा है वैसे। थोड़ा सा स्पीड में बता रही हूँ, तो अपने दिमाग को इस टाइप से रेडी रखिएगा, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी 3-4 बार बता चुकी हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपके बेसिक यहीं से शुरू होंगे, इसलिए ये फिर से बताना पड़ेगा आपको, है ना, जो लोग नहीं आए थे। और स्टार्टिंग है आपका, इसलिए शुरू से बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप गैप करोगे और मैं फिर से पढ़ाऊँगी, तो गैप मत करना। नए वाले लोग हैं, नहीं, उनने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए देखो, सपोज़ आप बाइक की स्पीड बढ़ाना है या स्कूटी की स्पीड बढ़ाना है, तो आप क्या करते हो? एक्सेलरेटर देते हो ना। तो एक्सेलरेटर से ही बना है क्या? एक्सेलरेशन। और जब आप एक्सेलरेटर दोगे तो कुछ ना कुछ समय लगेगा,
है ना, उसको यदि एक्सेलरेट करोगे तो वो गाड़ी आगे बढ़ेगी, और यदि रोकना है तो अपन मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसको, जो भी स्पीड कम करेंगे। तो जब स्पीड बढ़ती है ना, वेलोसिटी जब बढ़ती है, वेग परिवर्तन होता है, तो हमेशा वेग परिवर्तन या चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होती है? हमेशा समय के साथ। आप वही बाइक को इमेजिन करो कि आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, तो दो चीज़ें हो सकती हैं एक्सेलरेट होने पर, एक आपकी स्पीड क्या हो सकती है? बढ़ सकती है, और आपकी स्पीड घट सकती है। तो जब वेग बढ़ा उसको कहते हैं त्वरण, है ना, एक्सेलरेशन, और जब वेग कम हुआ तो उसे क्या कहते हैं? मंदन। ये मंदन ही क्या है? एक प्रकार का एक्सेलरेशन तो है, लेकिन ये कैसा होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब इसमें हमेशा और हमेशा यदि मंदन बोला है तो एक साइन आपको याद रखना है, क्या? माइनस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब इसके लिए गैलीलियो ने 3 टाइप के समीकरण दिए थे, इक्वेशन दिए थे, उसे हम गति के 3 समीकरण कहते हैं। जिसमें से पहला समीकरण क्या है? v = u + at। दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at², है ना, और थर्ड है क्या? v² = u² + 2as, जहाँ पे v क्या है? v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? अंतिम वेग या टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। u क्या है? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। s क्या है? डिस्टेंस या दूरी। a क्या है? एक्सेलरेशन। सारे हो गए। अब देखो ये अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या होता है? अंतिम वेग वो होता है जो आपने वेग बढ़ाया उसके बाद जो चेंज हुआ, है ना। जैसे आपकी बाइक खड़ी थी मतलब वो चल नहीं रही थी, मतलब उसका शुरुआती वेग, ये जो प्रारंभिक वेग जिसकी बात कर रहे हैं, प्रारंभ में मतलब स्टार्ट जब हुआ तो वो चल नहीं रही थी, रुकी थी। तो जब रुकने का इशारा करे या रुकी हो शुरुआत में, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो चल नहीं रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। और यदि अपन ने आगे जाके रोका, पहले चल रही थी और बाद में रोका, बाद में रुकी, मतलब क्या हुई? अंतिम। तो जब रुकने का इशारा करे या रुक जाए तो फिर क्या हो जाएगा? v = 0। और पहले से रुकी है और बाद में चल रही है तो फिर क्या हो जाएगा? u = 0। क्लियर है? जैसे कि मैंने बोला कि एक ट्रेन है, याद ध्यान देना, एक ट्रेन है, वो विराम अवस्था से चलती है ना, और फिर बाद में कितनी स्पीड हो जाती है उसकी? 30 मीटर/सेकेंड। विरामावस्था से चलती है मतलब पहले रुकी है, स्टार्टिंग में क्या है? वो चल नहीं रही है, और चल नहीं रही है मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, और बाद वाली वेलोसिटी क्या हो गई है उसकी? 30, ठीक है। और अगर कोई ट्रेन मान लो छिंदवाड़ा स्टेशन से रवाना हो रही है, बोल रहा है छिंदवाड़ा स्टेशन से रवाना हो रही है, मतलब इशारा क्या हो रहा है कि पहले वो छिंदवाड़ा स्टेशन में रुकी थी, फिर वो जा रही है किस ओर? जबलपुर के लिए। तो छिंदवाड़ा स्टेशन से रवाना हो रही है मतलब आपको इशारा मिल रहा है कि छिंदवाड़ा में वो खड़ी थी, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0, है ना। और v बराबर जो भी आपकी यदि वेलोसिटी दी होगी तो आप उसको पुट कर दोगे, ठीक है। और फिर यदि आगे जाके रुक गई, यदि ये बोले कि छिंदवाड़ा से आ रही है और जबलपुर में, और 30 की स्पीड से आते हुए जबलपुर में रुक जाती है, फिर से सुनना, कोई ट्रेन 30 मीटर/सेकेंड की स्पीड से आती है छिंदवाड़ा से, है ना, और जबलपुर में आके रुक जाती है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 30, और जबलपुर में रुक गई मतलब v बराबर अब क्या हो जाएगा? 0। तो जब भी रुकने का इशारा करे आपको ये ध्यान देना है कि बाद में रुक रही है या पहले रुक रही है। अगर पहले रुक रही है तो u = 0, बाद में रुक रही है तो v = 0। और ये इक्वेशन है गैलीलियो के, ठीक है। इन्हें गैलीलियो ने दिया था, और चूंकि ये मोशन को कंप्लीट करते हैं इसलिए इन्हें गति के तीनों समीकरण कहा जाता है या गैलीलियो के समीकरण कहा जाता है। यदि कहीं पे आपको बाद वाला वेग या अंतिम वेग निकालना है तो ये वाला आप पुट करोगे, है ना। कहीं पे आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला, और जब टाइम नहीं दिया है और दूरी दी है और अंतिम वेग दिया है तो आप कौन सा समीकरण लगाएंगे? तीसरा वाला। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
मिटाऊंगी नहीं, चिंता मत करो, बाद में लिख लेना। अच्छा, इससे मैं यदि और इक्वेशन बनाऊं तो बन जाएंगे क्या? ये तो हो गई त्वरण की बात कि जब एक्सेलरेशन किस में है, प्लस में है, तो ये वाले इक्वेशन बन जाएंगे। यदि इसको और बढ़ाना चाहें, जब एक्सेलरेशन किस में आ रहा है, माइनस में, तो यही 3 इक्वेशन क्या हो जाएंगे बताओ? v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u माइनस ए टी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मंदन के लिए या नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ए टी। सेकेंड क्या हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और थर्ड क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मंदन की। तो चाहे आप इसको अकेले याद रखे रहो, है ना, तो आपको प्लस माइनस का झमेला लगेगा, नहीं तो आप ये भी याद करो और ये भी याद करो। तो आपको पता रखना पड़ेगा कि मंदन लगा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और नहीं तो ये। और मैं तो कहती हूँ सिर्फ यही याद रखो, इससे आप और 6 बना सकते हो। और 6 कैसे बना सकते हैं कि अपन को पता है कि पृथ्वी हमेशा नीचे की ओर एक त्वरण लगाती है, पता है ना, उसे क्या कहते हैं? जी, है ना। यदि लंबाई है तो हम उसे क्या लिख रहे हैं? s। दूरी है, सीधी सीधी इस टाइप में सरल रेखा में है, तो उसे क्या लिख रहे हैं? s। और यदि ऊपर से नीचे होगी तो उसी लंबाई को हम क्या कह देंगे? हाइट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? h। और जब पृथ्वी की ओर लग रहा है तो यहाँ a की जगह क्या हो जाएगा? g। और इक्वेशन बन जाएंगे यहाँ पे कि जब g के लिए क्या होगा? गति के समीकरण, g के लिए गति के समीकरण, s की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? अब दूरी नहीं है, अब किसकी बात होगी? ऊंचाई की बात होगी। रखो, पहला समीकरण क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। सेकेंड क्या हो जाएगा? h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तो कब की बात हो गई? जब g किस में है? g प्लस कब होगा? जब वस्तु ऊपर से कहाँ गिराई जाए? नीचे की ओर। और यदि हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है पृथ्वी के, इसको मैं एक और बार बताऊंगी कल, है ना। तो इसको यदि हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो चूंकि ये जी लगता है तो किस ओर लगता है? पृथ्वी की ओर लगता है हमेशा, क्योंकि पृथ्वी लगाती है, तो जहाँ पृथ्वी है उसी ओर लगेगा। और यदि पृथ्वी से ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे तो जी की वैल्यू किस में हो जाएगी? माइनस में। तो अब जब जी इक्वल्स टू माइनस में होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताओ। v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। सेकेंड क्या हो जाएगा? h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला सिर्फ आपको ये समीकरण केवल 3 याद रखना है, उससे आप देखो 12 बना सकते हो, है ना। चाहो तो पूरे 12 याद कर लो और चाहे तो दिमाग लगा लो, ठीक है। ये इक्वेशन पूछी जाती हैं, आप इसको लिखिए और फिर इसको कल फिर से समझेंगे, ठीक है। बंद कर देना।